यूपी में फिर मचेगा सियासी घमासान। इन 10 सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनाव। सपा और बीजेपी के बीच शुरू हुई सियासी जंग। 10 सीटों के उपचुनाव में किसके सर सजेगा जीत का ताज। अभी से सपा और बीजेपी में दिखने लगी जोरदार टक्कर। और फिर एनडीए बनाम इंडिया का होगा चुनाव। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत साथ खड़ी होगी। वहीं बीजेपी अकेले यूपी के चुनावी रण में एंट्री कर सकती है। ऐसे में जाहिर है कि एक बार फिर से इंडिया वर्सेज एनडीए की टक्कर देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने पहले ही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पहले से ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी के सिर्फ 33 सीटें ही मिली, तो वहीं 37 सीटों के साथ सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस कड़ी में अखिलेश यादव समेत 10 विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद यूपी की 9 विधानसभा सीटें खाली हो गई। 10वीं सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी की है, जिन्हें एक आपराधिक मामले में जेल की सजा सुना दी गई है। अब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बेशक चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, मगर सभी पार्टियां जीत का परचम लहराने की कोशिश में जुट गई हैं। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि 10 विधानसभा सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है। इन सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाया जाएगा। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें सपा के खेमे में गई, तो वहीं 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा था। वहीं 3 सीटें बीजेपी और 1 सीट एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीती थी। इस बार आरएलडी और निषाद पार्टी दोनों ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं, तो साफ तौर पर लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होगी। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों से पहले ही समाजवादी पार्टी की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सपा और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। संसद सत्र खत्म होने के बाद अखिलेश यादव 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए नई कमेटी का गठन करेंगे। वहीं बीजेपी ने भी जीत की ओर जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। उपचुनाव के नतीजे राज्य विधानसभा में बीजेपी के लिए संख्यात्मक रूप से महत्वहीन होंगे, जहां उसके पास आरामदायक बहुमत है। हालांकि इन नतीजों का दोनों पक्षों के मनोबल पर असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को कोई और नुकसान विपक्षी सपा और कांग्रेस की ओर मजबूत करने में मदद करेगा। सपा और कांग्रेस ने भरोसा जताया कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वहीं बीजेपी भी कुछ खास करने की तैयारी में है। वहीं 2022 के चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। सूबे की 403 सीटों में से बीजेपी ने 249 सीटें अपने नाम कर ली थी। वहीं आरएलडी ने 8, अपना दल ने 13 और निषाद पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा के खाते में 103 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरे यूपी का माहौल बदल दिया, शायद उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपचुनाव में भी कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बार का उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि सपा और बीजेपी दोनों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। आप सभी को क्या लगता है, इन 10 सीटों पर किसकी जीत होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।